आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का एक बड़ा संकेत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, ईरान ने ये कदम क्यों उठाया और इसका इजराइल और पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ऐसी खबरें पसंद हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल का कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए एक बड़ा खतरा है। इन हमलों में ईरान के कई सीनियर मिलिट्री कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा माना और जवाबी कार्रवाई की। 14 जून से शुरू हुए ईरान के हमलों में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे गए। लेकिन अब ईरान ने अपने सबसे एडवांस्ड हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-8 का इस्तेमाल किया है। तो सवाल उठता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या? दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज चलती हैं, यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। ईरान की फतह-8 मिसाइल, जिसे 2023 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया, एक ऐसी ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, यानी ये ईरान से इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती है। इस मिसाइल की खासियत है इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV वॉरहेड। ये वॉरहेड मिसाइल को हवा में दिशा बदलने की क्षमता देता है, जिससे इजराइल जैसे देशों के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो 3 इसे ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहते हैं। ईरान का दावा है कि उसने ऑपरेशन हॉनेस्ट प्रॉमिस 3 के तहत 11वीं बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इजराइल के कई सेंसिटिव टारगेट्स को निशाना बनाया। अब बात करते हैं इस हमले की। 17 जून 2025 को ईरान ने तेल अवीव और हाइफा जैसे इजराइल के बड़े शहरों पर मिसाइलें दागीं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें तेल अवीव में जलती हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हो सकी। इजराइल का कहना है कि उसने अपनी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने भी इस डिफेंस में इजराइल की मदद की, जिसमें THAD सिस्टम और नेवी डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कुछ मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहीं। तेल अवीव में एक हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और हाइफा के पास एक ओनाइल रिफाइनरी में आग लगने की खबरें हैं। इजराइल में अब तक 14 लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की बात सामने आई है, जबकि ईरान में इजरायली हमलों से 224 लोग मारे गए हैं। तो ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? दोस्तों, ये सिर्फ इजराइल के हाल के हमलों का जवाब नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को लगातार चुनौती देता रहा है। लेकिन 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और हमास के लीडर याहिया सिनवार को मार गिराया, जिससे ईरान को बड़ा झटका लगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई ने इजराइल को जायोनिस्ट रिजीम कहकर चेतावनी दी कि वो इजराइल को बिना दया के जवाब देंगे। खामेनाई ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, युद्ध शुरू हो चुका है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने ईरान के साथ अपनी सहानुभूति दिखाई है। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है या फिर कोई डिप्लोमैटिक हल निकलेगा? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसा हमला न हो सके। लेकिन ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और वो आसानी से हार मानने वाला नहीं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल और इजराइल पर हुए हमले की। ये युद्ध अभी थमा नहीं है और आने वाले दिन और भी नाटकीय हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच शांति संभव है या ये युद्ध और भयंकर होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।